मर गए हमको मारने वाले। देखा सुल्तान से हमदर्दी करने का अंजाम के भूख गांव वालों के सरों पर मौत बनकर मंडरा रही है। गेहूं जिसका रंग सोने जैसा होता है आज सोने के भाव बिक रहा है। और सरकार ने गरीबों की मदद के लिए जो अनाज भेजा है वो अनाज तो हमारे गोदामों में जमा हो रहा है। पिताजी मान गए आपको। कौवे और लोमड़ी को अगर मक्कारी सीखनी है तो वो आपसे सीखे। नहीं बेटे, ये मक्कारी नहीं है, ये इंतकाम है उन गांव वालों से जिनकी मदद के लिए सुल्तान हमारे पास आया था। और अब भी सुल्तान आपकी ताक में है ठाकुर साहब, मगर उसे खत्म करने का ये अच्छा होगा ठाकुर साहब। हम उसे खबर कर देते हैं कि आपने अनाज कहां छुपा रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ताकि वो हमारे गोदाम पर छापा मारे, अनाज लूटकर गरीबों में बांट दे और हम भूखे मर जाएं। दरोगा, लगता है तेरी अकल घास चरने गई है। अकल घास चरने नहीं ठाकुर साहब, बल्कि अभी कवाली सुन के आ रही। उस कवाल ने भी क्या शेर कहा है, जब जब धोखेबाज गुलशन में नकली फूल लगाते तब तब बेचारे भंवरे धोखे में मारे जाते। दरोगा एक काम कर, पुलिस की नौकरी छोड़ दे, ये वर्दी उतार और कव्वाल बन जा। कवाल नहीं ठाकुर साहब, कमिश्नर बनूंगा एक दिन, कमिश्नर। जब सुल्तान को पता चल जाएगा कि बेचारे गांव वाले दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो सारा अनाज आपने काली पहाड़ी वाली गोदाम में छुपा रखा है, तो उस गोदाम को जरूर लूटना आएगा और तब पुलिस के हाथों मारा जाएगा। दरोगा, अब सुल्तान की मौत ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मगर ये खबर सुल्तान तक पहुंचाएगा कौन? सुल्तान तक ये खबर मेरा खबर ही पहुंचाएगा। दादा, ये आपके लिए कोई बढ़िया खबर लाया है। अच्छा, क्या खबर है? सरकार माई बाप, ठाकुर ने सारा अनाज काली पहाड़ी के पीछे वाले गोदाम में छुपा रखा है। गांव वाले दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ठाकुर शहर गया हुआ है, मौका अच्छा है, आज रात सारा अनाज लूटकर गरीबों में बंटवा दो सरकार। क्या नाम है तेरा? बिल्लू कछुआ। बिल्लू, तू खबर बहुत अच्छी लाया है। सरकार, फिर इनाम भी तो बढ़िया मिलना चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये पुलिस का आदमी था, हाँ? जिसे इंस्पेक्टर हरनाम चौधरी और ठाकुर ने भेजा था। पुलिस का आदमी? अब क्या होगा? अब अनाज हम नहीं लूटेंगे, बल्कि ठाकुर खुद अनाज बांटेगा। उस हिजड़े की तरह मातम मनाएगा जिसकी ढोलक चोरी हो गई। क्या बात है सुल्तान? हम तेरी नन्ही सी जान को 2 दिन के लिए अपना मेहमान बनाकर रखना चाहते हैं। नहीं, मेरी हाँ को नहीं में बदलने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता। बांध दो इसकी आंखों पर पट्टी और पहुंचा दो ये खबर उसके बाप तक। ठाकुर जंगावर सिंह, गोदाम की खबर मुझ तक भेजकर तूने ये सोचा होगा कि मैं तेरे और तेरे उस उल्लू के पट्टे दरोगा के झांसे में आ जाऊंगा। सुन, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, मेरी बात का यकीन आ जाए इसलिए उसकी अंगूठी भेज रहा हूं। उसे जिंदा देखना चाहता है तो अपना सारा अनाज गरीबों में बांट दे, नहीं तो मैं तेरे बेटे को 2 टुकड़ों में बांटकर तेरे पास भेज दूंगा। सुल्तान सिंह। हरामजादा। क्या ठाकुर गरीबों में अनाज बांट रहा है? अरे, इस जानवर में देवता के गुण कब से आ गए? लगता है कि ठाकुर पागल हो गया है। पागल नहीं हुआ माँ, जरूर कोई राज की बात है, वरना वो कमीना हम गरीबों को अनाज दे सकता है? हो ही नहीं सकता। अरे ज्यादा सोचो मत, अनाज लेके जाओ। अरे सुनो गाँव वालों, जल्दी आओ,
और जितना आना चाहे मुफ्त में ले जाओ। मुफ्त में? हाँ हाँ बिल्कुल मुफ्त में है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? झोली फैलाओ और अपने बाप का माल समझकर चुपचाप मुफ्त में अनाज ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ठाकुर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज अचानक मेरा दिल दरिया और हर चीज समंदर हो गई है। ठाकुर साहब, हम आपके खेतों में काम करते हैं। अगर शरीर पर एक भी अनाज का दाना चिपका रह जाए तो आप उसे थप्पड़ मारकर नोच लेते हो, मगर आज ये क्या? अरे यूं समझ लो कि ठाकुर साहब की काया पलट गई है, उल्टी अकल सीधी हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, चुपचाप अनाज ले जाओ, वरना ठाकुर साहब अभी अभी रो पड़ेंगे। अरे जाओ ना यार, क्यों दिमाग चाट रहे हो? जाओ, मुफ्त का माल है, लूटो, जाओ। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। आओ लेके जाओ, अनाज आके लेके जाओ। चलो भाई। भगवान, इन सब की तरह मैं भी झोली फैलाता हूँ। हे भगवान, इस सुल्तान के मुंह में कीड़े पड़े, पेट में बड़े बड़े गोले उठे और सिर इस तरह चकराए कि वो कभी उठने के काबिल ना हो। पूरे गांव को बांटना है। सुल्तान, जब तू मरेगा तो तेरी चिता पर मैं कव्वाली गाऊंगा। नाच मेरी जान, नाच मेरी जान, मर गया सुल्तान, मर गया सुल्तान। कैसी लगी मेरी का? अबे तुझे कव्वाली की पड़ी है और यहाँ मेरी जान मेरे बेटे दुर्जन में अटकी है। पता नहीं वो बेचारा मासूम किस हाल में होगा। ओ मेरे लाल, ओ मेरे गुलाल, खाना खा ले, तुझे मेरी जुल्फों की कसम, खाना खा ले। खा ले बचवा, खा ले। खा ले, खा ले। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ये चमड़े जैसी रोटी, ये बदबूदार सब्जी और ये सड़ा हुआ अचार, आओ मेरे सामने से। हरामजादे, जिस खाने के लिए बच्चा अपना बचपन, शरीफ लोग अपना ईमान और लड़की अपनी इज्जत बेच देती है, उस खाने का अपमान किया है तूने। खा, यही खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में छाले पड़ जाएंगे। तेरा बाप गरीबों को यही खाना खाने पर मजबूर करता है और खुद उन्हीं के उगाए हुए खुशबूदार बासमती चावल खाता है। छोटे ठाकुर, ये खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। झुमरो ननको। छोटे ठाकुर, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो भी यही खाना है। खा, 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 ले खा, हरामजादे, खा, खा हरामजादे, खा और खा। डाला रे, लगता है मेरा पेट अभी फट जाएगा। मार डाला रे। छोटे ठाकुर, आपको उल्टा सीधा खाने की क्या जरूरत थी? अरे इसने कुछ नहीं खाया है। उस सुल्तान के बच्चे ने इसे 2 दिन तक जबरदस्ती उल्टा सीधा खिलाया है। अब समझा ठाकुर साहब। छोटे ठाकुर, गरीबों को खाना खाने की आदत नहीं है ना? हाँ, नहीं है। लेकिन एक बात कहना तो नहीं चाहिए, मगर कहना चाहूंगा, इनका पेट हमेशा के लिए खराब हो चुका है। भाई इसका कोई इलाज तो होगा ना? इलाज है ठाकुर साहब, सिर्फ एक ही इलाज है। जल्दी बोलो, क्या है? इन्हें जिंदगी भर लोटे की जरूरत पड़ेगी। लोटे की? क्यों? क्योंकि इन्हें लोटे भर पानी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हाँ? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरे बेटे को सारी जिंदगी अपने हाथ में एक लोटा लेकर चलना होगा? बले बले, आपको कितने से कहा? रंगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? पानी से नहा रही है।
ये पानी, तू पानी, मैं अपनी नहीं, छोड़ दे मुझे, बचाओ, बचाओ, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे रब्बा, छोड़ दे, बचाओ, छोड़ दे, बचाओ, मर गया।